हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। मैं हूं नूरुल सलाम और मैं स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन क्लास में। करंट अफेयर के एक इम्पॉर्टेंट सेशन को मैं आपके सामने लेके आया हूं। इसमें हम बात करेंगे कुछ इस वीक की बड़ी करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीक बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उनमें से जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है और योगा डे इस बार मनाया गया कहाँ से? मैसूर से शुरू हुआ। और इस बार की योगा डे की थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये सब जो बेसिक बड़ी न्यूज़ है वो तो आपको पता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी है जो आपको जाननी है। जैसे कि आज और कल की जो बड़ी न्यूज़ है हम उसको यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली करंट अफेयर का G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 डेवलप नेशंस का एक ग्रुप है और इसकी हर साल समिट होती है। तो इस साल 48 समिट 48वें नंबर की समिट कहाँ हो रही है? जर्मनी में। और मोदी जी इस समिट में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। जर्मनी में कहाँ हो रही है? पूरा नाम पीछे लिखा हुआ है, स्क्लॉस एल्माउ क्रून बावेरियन आल्स, जर्मनी में हो रही है। इसे ध्यान रखिएगा। G7 की अगर हम बात करें तो G7 में 7 देश है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। और इंडिया इसमें एक इन्वाइटी नेशन में से एक है और उस इनविटेशन के साथ इंडिया उसमें भाग ले रहा है। तो ये G7 की समिट कल से शुरू हो रही है। तो इस पर जो भी अपडेट होगा मैं हम आपको जल्द से जल्द जितनी भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। मोदी जी जा रहे हैं और देखना है कि क्या होता है, तो उसको हम देखते रहेंगे। उसके बाद जो दूसरी बड़ी अपडेट है कि G20 की जो 2023 में मीटिंग होनी है नेक्स्ट ईयर, उसको होस्ट करने के लिए इंडिया आगे आया था। और इंडिया में ये कहाँ होस्ट की जाएगी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर चुना गया है G20 की अगली मीटिंग जो 2023 में है उसको होस्ट करने की। 2022 की मीटिंग इस साल बाली में होनी है और 2023 की मीटिंग जो होनी है वो कहाँ होनी है? जम्मू कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा कुछ बड़ा इंटरनेशनल समिट हो रहा है, तो ये बड़ी चीज़। इसी के साथ अगर देखा जाए तो G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स। इसमें 20 अलग अलग नेशंस है, इंडिया भी इसका हिस्सा है। तो कौन कौन से देश इसका हिस्सा है उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। तो ये 20 देशों का ग्रुप है जो इसमें अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। तो नेक्स्ट ईयर इंडिया में ये मीटिंग होनी है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में कहाँ होनी है? जम्मू कश्मीर को इसके लिए चुना गया है। इसके बाद अगली अपडेट है हमारे पास न्यू डायरेक्टर ऑफ आईबी के नए डायरेक्टर का चुनाव हो चुका है, ठीक है। और डायरेक्टर का नाम है तपन कुमार देखा। ये 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, हिमाचल प्रदेश कैडर, लेकिन ये है असम से, इसे याद रखिएगा। इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन एक्सपर्ट है। तो ये इनकी स्पेशलाइजेशन है और इनका 2 साल के लिए इनका ये चुनाव हुआ है। अब आईबी के नए डायरेक्टर अगर ये बने हैं तो पुराने इनकी जगह पर कौन थे? अरविंदा कुमार को इन्होंने क्या किया है? रिप्लेस किया है, याद रखिएगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। आईबी के नए डायरेक्टर, आप इनकी फोटो ऊपर देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगली न्यूज़ है पद्मा ब्रिज की अगर हम बात करें तो ये पद्मा ब्रिज अभी कंप्लीट हुआ है। और ये कहाँ से रिलेट करता है? पद्मा ब्रिज की बात करें तो पद्मा नदी पे, और पद्मा नदी आपको कहाँ मिलेगी? बांग्लादेश में। गंगा का बांग्लादेश में नाम है पद्मा, और पद्मा ब्रिज जो है ये पद्मा रिवर पर है, एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है बांग्लादेश का। और ये 25 जून 2022 को इनॉर्गेट हुआ। तो आपके पास एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, पद्मा ब्रिज किस जगह पर है? तो बांग्लादेश। सिंपल सा है। किस नदी पर है? पद्मा रिवर, जिसको गंगा का दूसरा नाम है। जब गंगा की एक धारा पहुंचती है कहाँ पर? बांग्लादेश में, तो इसका नाम होता है पद्मा। इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो बहुत बड़ा ब्रिज है। इस ब्रिज के बनने से बांग्लादेश में बहुत सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलेगा और बहुत सारी चीज़ों में आसानी हो जाएगी लोगों के लिए। इसकी टोटल लेंथ 6.15 किलोमीटर है, लगभग 3.821 माइल्स। तो ये याद रखिएगा, बड़ी चीज़ है बांग्लादेश के लिए। इसमें अगर हम थोड़ी सी और चीज़ों की बात करते हैं तो हिस्ट्री, एकॉम डिज़ाइनर है इस ब्रिज का। चाइना मेजर ब्रिज इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड इसे कंस्ट्रक्ट किया है। 2014 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 2023 जून 2022 को ये कंस्ट्रक्ट हो गया। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चाइना की मदद से इसे बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो थी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा
और अपने कमेंट्स सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।